बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है और उसकी एक ज़बरदस्त झलक आज मैंने यहाँ पाकिस्तान हाई कमीशन ने एक वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें पाकिस्तानियों की एक माकूल तादाद जो थी उसमें वो इनवाइटेड थी। तो खुशकिस्मती से मुझे भी मौका मिला कि मैं भी उसमें शामिल था। तो उसको चेयर कर रहे थे पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं रज़ा बशीर तारिड ओटावा से, और तीनों जो हमारे कौंसल जनरल हैं यहाँ टोरंटो में और टोरंटो, वैंकूवर एंड मॉन्ट्रियल, वो भी उसमें यानी शरीक थे, और बाकी उनके ऑफिशियल्स भी जो थे वो शरीक थे। और लोग जो आम लोग हैं उनके क्वेश्चन जो थे वो पहले से ले लिए गए थे ताकि उनका प्रॉपर तरीके से सही जवाब दिया जा सके। तो ये एक बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि तरीका था। बाकी आप जो चैटिंग बॉक्स है उसमें भी अपने क्वेश्चन उनसे कर सकते थे साथ साथ। तो लोगों ने क्वेश्चन भी किए, उसमें मैंने भी किए। तो बीइंग अ जर्नलिस्ट और बीइंग यूट्यूब चैनल ऑपरेटर और आर्टिकल राइटर, मेरा ये कंसर्न रहता है कि इस तरह के मामलात जो हैं वो जो मुफाद आमा के हैं वो लोगों के नोटिस में लाए जाएं और उनको हाईलाइट किया जाए और पता चले लोगों को कि कहाँ पे क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं, और जो एक अच्छी खबरें हैं वो भी जाए लोगों तक। हमारी नॉर्मल तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एक अरीना है उसमें तो हर वक्त बुरी खबरें और नेगेटिव और सोशल मीडिया से झूठी खबरें ही चलती हैं। तो ये बहरहाल आज जो एक बड़ा खुशगवार एक्सपीरियंस था, और इसमें लोगों के जो क्वेश्चन थे उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से बड़ी डिटेल के साथ उनको एड्रेस किया गया, और इस बात का यादा भी किया गया कि आइंदा भी इस किस्म की जो मीटिंग्स हैं उनको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और जिसपे मोस्टली जो सवालात लोगों ने किए थे वो ज़ाहिर हाई कमीशन से रिलेटेड ही थे। किसी का पासपोर्ट का कोई मसला था, किसी का रिन्यूअल का पासपोर्ट का, किसी का शनाख्ती कार्ड यानी नादरा से रिलेटेड, और इसी तरह लोगों ने जो यहाँ से पावर ऑफ अटॉर्नीज बनाते हैं उससे रिलेटेड लोगों ने बातचीत की और उनके जवाबात उनसे लिए। फिर यहाँ की जो हाई कमीशन है उसकी वेबसाइट पे उन्होंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और अगर आप उसको विज़िट करें तो काफ़ी सारे वहाँ से आपको जवाब भी मिल सकते हैं। तो ये यानी एक बड़ी अच्छी जो थी पॉजिटिव किस्म की मीटिंग रही, और इसमें मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा जो एक तासुर था गया लोगों में, जो ये समझते हैं या आम तौर पर ये तासुर है जो हमारी एम्बेसीज हैं और उनका अमला और हाई कमीशन और जो मिशन काम कर रहे हैं बाहर, उनसे रिलेटेड जो एक जनरल परसेप्शन है लोगों की वो ये है कि ये लोग कोऑपरेशन नहीं करते पाकिस्तानियों से, और ये एक डिस्टेंस रखते हैं मेंटेन। स्पेशली जो ब्यूरोक्रेटिक हमारा जो यहाँ पे जो लोग हैं जो नीचे वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, वो में भी शायद थोड़ा सा डिफरेंट उनका रवैया हो। तो आज बहरहाल मैंने जो देखा इनका वो बड़ा अच्छा रिस्पांस था। और इससे पहले भी जब मैंने कभी हाई कमीशन में फ़ोन किया या यहाँ पे कौंसलेट में फ़ोन किया तो उसका जवाब फौरी तौर पर आया, और ईमेल अगर की तो उसका भी जवाब फौरी तौर पे आया। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी हद तक अब तब्दीलियाँ जो हैं वो रूनमा हो रही हैं और आ रही हैं लोगों के मिजाजों में। उसकी एक वजह ये भी है जो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अब जो हाई कमिश्नर हैं ये एक प्रोफेशनल आदमी है, प्रोफेशनल ये कैरियर जो है एक डिप्लोमेट है। तो अगर आप किसी रिटायर्ड जनरल को लगा देंगे, किसी सियासतदान को लगा देंगे, किसी टेक्नोक्रेट को लगाएंगे तो उसका कंसर्न कोई नहीं होता लोगों के साथ, आवाम के साथ, और प्रोफेशनली वो नहीं समझते इन चीज़ों को। वो आके यहाँ पे मैंने देखा है मुख्तलिफ मुल्कों में कि गोल्फ खेल रहे हैं, वो वहाँ पर जो ये जिमखाना टाइप क्लब्स हैं उनके वो मेंबर हैं, उनका एम्बेसीज से ताल्लुक कोई नहीं, वो इंजॉय करने आते हैं। 3-3 साल का टेन्योर पूरा किया, इंजॉय किया, उनकी फैमिलीज ने इंजॉय किया स्टेटस यहाँ का। और जो फॉरेन एम्बेसीज के जो खाने हैं, डिनर्स हैं, उसमें शिरकत की, इसी तरह मतलब अपना टाइम गुजारते हैं, और लोगों को उनसे शिकायत रहती हैं बारहा। तो ये एक अच्छी जो है वो मैं समझता हूँ कि स्टेप है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, पीएम इमरान खान की तरफ से भी जो बैरट का एक वो करते हैं, और फिर शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको भी
میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اس میں بہت بڑا جو ہے وہ ایک ان کا ہاتھ ہے کہ یہ جو لوگ ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں ان کو پریورٹی بیسس پہ وہ تعینات کر رہے ہیں دنیا میں، اور اس کا اچھا رزلٹ آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا جب رائٹ پرسن فار دی رائٹ جاب اور رائٹ پرسن ہوگا اس کے لیے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی جو تھی آج کی نشست تھی 1 گھنٹے کی، اور اس کو کنٹینیو انشاءاللہ یہ کرے گا ہائی کمیشن۔ تو ہم نے بھی ان کو طارق صاحب کو ریکویسٹ کی تھی اس میں کہ آپ ہمارے چینل کے لیے ایک انٹرویو دیں ہمیں، ورچوئل انٹرویو، اور اس میں ہم کویشچنز ان سے ڈفرینٹ قسم کے پوچھیں گے جو اوبویسلی پاکستان سے ریلیٹڈ ہوں گے، ڈائسپورا جو پاکستانی ہیں ان سے ریلیٹڈ ہوں گے، اور کچھ ان سے پرسنل سوالات بھی جو ہیں وہ کریں گے کہ کس طرح انہوں نے یہ کیریئر شروع کیا۔ تو آئی ہوپ کہ ان کی طرف سے کوئی ٹائم مل جائے گا، اور ان کی طرف سے ای میل تو ان کے پریس جو اٹیچی ہیں ان کی طرف سے آ گئی تھی، تو وہ ہماری بات چیت اس میں انشاءاللہ چلے گی۔ تو آئندہ آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ ان کا بھی انٹرویو جو ہے وہ اپنے چینل میں ہم لوگ شیئر کریں گے، اور اس میں بھی آپ کو دیکھ کے تو پتہ چلے گا اور مزہ آئے گا کہ کافی تبدیلی جو ہے وہ آ رہی ہے اور آ بھی چکی ہے۔ تو یہ ایک اچھی آج کی جو تھی نیوز تھی، میرے کم از کم مجھے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ شیئر کیا جائے اپنے ویورز کے ساتھ اراؤنڈ دا ورلڈ، اور وہ بھی اس کو آگے شیئر بھی کریں اور یہ پہنچائیں یہ پرائم منسٹر تک، ایٹ لیسٹ فارن منسٹری تک، کہ آپ کے لوگ یہاں پہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ویل ڈن۔ اور انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے آپ سے اگلے کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔